सभागार में आज हुई बोर्ड बैठक में अलग नजारा देखने को मिला। बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों के दो गुट नजर आए। इस दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। भारी विरोध के बाद बजट पास किया गया। जहां अधिकतर पार्षद बजट के पक्ष में नजर आए तो वहीं भाजपा के कुछ पार्षद बजट के विरोध में रहे। हालांकि बैठक के दौरान भाजपा के एक पार्षद ने उनके क्षेत्र में काम नाराज होकर अपने पैर से चप्पल ही निकाल ली। दरअसल पहले की बैठकों में देखा गया है कि भाजपा के कुछ पार्षद मेयर को सपोर्ट करते थे और बाकी उनके विरोध में रहते थे और उन्हीं के बीच गहमागहमी होती थी। लेकिन आज सारे पार्षद ही दो गुटों में बटे हुए थे। बोर्ड बैठक शुरू होने के बाद प्रस्ताव संख्या 527 के तहत निगम का वार्षिक बजट रखा गया। इस पर 15 से अधिक भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया। भाजपा पार्षद विवेक चौधरी ने बजट खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी करीब 110 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन उससे क्या काम हुआ कुछ पता नहीं लगा। विवेक चौधरी का आरोप था कि किसी पार्षद का कार्य नहीं होता। हालांकि पार्षदों का दूसरा गुट बजट के पक्ष में रहा। दोनों के बीच बजट पास कराने को लेकर काफी बहस भी हुई। अल्मोड़ा में पर्वतीय ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड में विरोध प्रदर्शन किया है। ठेकेदारों ने अधिकारियों की मनमानी पर कड़ा आक्रोश जताते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही ठेकेदारों ने निर्माण खंड के लेखा अधिकारी का घेराव किया। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि लेखा अधिकारी अपने कार्यालय से अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और जानबूझकर उनके बिलों को लटकाने का काम करते हैं। ठेकेदार का आरोप है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे ठेकेदारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पत्थर रेता रोड़ी की क्वारी बंद होने के चलते कार्य करने में देरी हो रही है, लेकिन पीडब्ल्यू के अधिशासी अभियंता द्वारा ठेकेदारों को 10% की अतिरिक्त पेनल्टी लगाई जा रही है और इसी को लेकर के पर्वतीय ठेकेदार संघ ने ये प्रदर्शन किया है, जहां पर इनका कहना है कि जानबूझकर काम को लटकाया जा रहा है और अधूरे कामों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अल्मोड़ा में पर्वतीय ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड में विरोध प्रदर्शन किया है और ठेकेदारों ने अधिकारियों की मनमानी पर कड़ा आक्रोश जताते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये निर्माण खंड के अकाउंटेंट साहब जो हैं लगातार हमारे ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं। उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और पेनल्टी पर पेनल्टी ठोक रहे हैं। अधिशासी अभियंता लगातार 10% हमारे ठेकेदारों पर पेनल्टी मार रहे हैं और हमारी जो जमानत है उसकी वो एफडी जो हमने है उसको भी जब्त करवा रहे हैं और लगातार ठेकेदारों के पे भुगतान नहीं हो रहा है। और ये अकाउंटेंट तो यहाँ का जो निर्माण खंड का अकाउंटेंट है ये ऑफिस में बैठता ही नहीं है और लगातार कभी भी ये हो कभी सब गायब रहता है और महीने में करीब 2 दिन बैठते हैं। उसमें भी कभी आप ये लगा लीजिए करीब 1.5-2 साल से पुराने कहीं कहीं भुगतान ऐसे पड़े हैं, लंबित भुगतान नहीं हो पा रहा और लगातार बहुत ठेकेदार परेशान हैं। अगर ऐसी अनियमितता रही या ऐसी इन लोगों का व्यवहार रहा तो हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और तालाबंदी करेंगे। अगर ज़्यादा ही कुछ रहा तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन सब कुछ करना पड़ेगा। ये निर्माण और उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक ग्राम हुरी में देर शाम एक मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों ने आग पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की पर आग पर काबू नहीं कर पाए। गनीमत ये रही कि जनहानि का कोई खतरा नहीं हुआ है। मकान में तमाम सामान जलकर खाक हो गया। ग्राम प्रधान अनवीर का कहना है कि पीड़ित परिवार के पास कुछ नहीं बचा है। उनके सोने के आभूषण और तमाम प्रकार की चीजें जलकर खाक हो गई हैं। तो वहीं उन्होंने जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। और पौड़ी में गर्मी का दौर शुरू होने से पहले ही शहर में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। यहां
अनियमित पेयजल आपूर्ति स्थानीय जनता को तकलीफ बढ़ा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में अब जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। दरअसल शहर में नानघाट और श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों पेयजल पंपिंग योजनाएं जल संस्थान और विद्युत विभाग दोनों ही विभागों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है। एक और जहां जल संस्थान लीकेज की समस्या को दूर नहीं कर पाया, तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा बार बार शटडाउन किए जाने से पौड़ी में नियमित तौर पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल संस्थान का घेराव करने पहुंची स्थानीय जनता ने बताया कि सर्द मौसम में पेयजल आपूर्ति के ये हाल है, तो आने वाले गर्मियों में जनता की प्यास कैसे बुझ पाएगी। जल संस्थान के सहायक अभियंता ने दावा किया है कि लीकेज की समस्या को जल्द दूर करवा लिया जाएगा, जबकि गर्मी से निपटने के लिए पानी के टैंकर भेजकर पेयजल की आपूर्ति करवाई जाएगी। विंटर सीजन चल रहा है, अभी से पानी की समस्या हो गई पौड़ी में, और हम 2 साल से लगातार जल संस्थान से संपर्क कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते तो कहते हैं साहब टेक्निकल फॉल्ट है, बिजली नहीं है, इसलिए हम जो है पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने उनको ये कहा, हम 2 साल से यही लगे हैं कि भाई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में अगर लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती की व्यवस्था रखते हैं। तो हम 2 साल से लगे हैं, तो 2 साल से जल संस्थान ने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। और अभी से जब पानी की ये कमी है तो गर्मियों में क्या हाल होंगे पानी के, ये आप सोच सकते हैं। सर, इसमें हमारी 1.5 MLD 2 MLD श्रीनगर से वाटर सप्लाई पौड़ी के लिए होती है। ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइन है, ये बार बार फटती रहती है जगह जगह, और जिससे हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती है। बीच बीच में क्या होता है, हेडल से ये इनका शटडाउन रहता है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, उस वजह से हमारी डिस्टर्ब होता रहता है इस पानी की। फिलहाल हमारे जो ये गर्मी को देखते हुए हमारे टैंकर वगैरह जो भी हैं जिनसे हम सप्लाई की जाएगी, और जहाँ हमारी लीकेज हो रही है लाइनें तुरंत उसको ठीक कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ अगर दिक्कत आ रही है हम उसको समस्या का निदान करते हैं। विंटर सीजन चल रहा है, अभी से पानी की रुद्रपुर और नैनीताल सहित इसके आसपास के लोगों के लिए अच्छी खबर है। कुमाऊं में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तराई केंद्रीय वन प्रयाग रुद्रपुर की टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम टांडा रेंज स्थित संजय वन को नया स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर संजय वन का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। लगभग 20 लाख रुपए से यहां काम शुरू होने जा रहा है। प्रथम चरण में संजय वन में बनी 12 राशियों की नक्षत्र वाटिका को संवारने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा संजय वन में बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रन पार्क, पुराने भवनों की मरम्मत कार्य एवं दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए सीटों का निर्माण, साथ ही संजय वन विभिन्न प्रकार की फुलवारी तथा पताल तोड़ कुएं के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।